नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता शो। मेरा नाम है विवेक। भारत चीन सीमा पर जारी तनाव और हिंसक झड़पों के बाद हर आम भारतीय के जहन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि अब भारत का अगला कदम क्या है, किस रणनीति पर भारतीय सेना काम कर रही है और 20 शहीदों की शहादत का बदला सेना कैसे लेने वाली है। अब गलवान घाटी में युद्ध जैसे माहौल बनने के बाद भारतीय सेना किस तरह से चक्रव्यूह बना रही है, कहां कहां चीन को घेरने की कवायद में जुटी हुई है भारतीय सेना, इसकी पूरी जानकारी, पूरी पड़ताल इस वीडियो में। गलवान घाटी में चालबाजी करने वाले चीन को मुंह तोड़ और करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना हर स्तर पर अब तैयार है। भारतीय सेना की ओर से न केवल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती हुई है, बल्कि हिंद महासागर में भी भारतीय नौसेना के सबसे बड़े बेड़े को उतारने की भी तैयारी हो चुकी है। मतलब जमीन से लेकर के आसमान तक और महासागर से लेकर के दुर्गम पहाड़ी सीमाओं तक भारतीय सेना ने पूरे तरीके से चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, जिससे पार पाना चीन को बिल्कुल आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि मौजूदा दौर में लद्दाख में 3 इन्फैंट्री डिवीज़न डिप्लॉयड की गई हैं। इसके अलावा ऊंचाई पर भी युद्धाभ्यास करने वाली 2 अलग अलग सेनाओं की टुकड़ियां तैनात हो चुकी है। इसके अलावा लद्दाख बॉर्डर से लगे हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त टुकड़ियों को भेजा भी जा चुका है, जो स्टैंड बाई मोड पर रिजर्व होकर रह रही हैं। यही नहीं, एयरफोर्स की ओर से भी लद्दाख के सीमावर्ती सभी बंद पड़ी हवाई पट्टियों को भी खोल दिया गया है, जिसमें उत्तरकाशी के चिन्या लिसौर में एयरफोर्स की हवाई पट्टी को एक्टिव भी किया जा चुका है। इस हवाई पट्टी पर भी चीन की नज़र हमेशा से बनी रही थी। इसके अलावा चीन से लगा सिक्किम बॉर्डर पर भी सैन्य बल बढ़ाया जा चुका है। इसी कड़ी में सीमावर्ती इलाका अरुणाचल प्रदेश में भी भारतीय सेना ने फौज में लगभग 2 गुना इजाफा कर दिया है। ये तो ही इंतजामात की बात। अब बात आंकड़ों की। इस वक्त उत्तरी कमांड में मतलब नॉर्दर्न कमांड में 34,000 भारतीय सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा इसी सीमा से लगे राज्य उत्तराखंड में CRPF की 15,500 सेना तैनात है। इसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल, असम, नागालैंड और बंगाल रीजन को देखने वाली पूर्वी आर्मी कमांड यानी कि ईस्टर्न कमांड में 1,75,500 सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। इस तरह पूर्वी बॉर्डर या चाइना बॉर्डर पर सैनिकों की कुल संख्या 2,25,000 है। वहीं बात करें वायुसेना की, तो वायुसेना की ओर से LAC के नज़दीक एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की भी तैनाती हो गई है। भारत ही नहीं बल्कि खुद चाइना के रक्षा विशेषज्ञ हुआंग गुओजी खुद मानते हैं कि पूरी दुनिया में पहाड़ी मैदान में अगर कोई पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अनुभवी सेना है तो वो भारत के पास है। भारत के पास इस वक्त 12 डिवीज़न में 2 लाख से ज़्यादा सैनिक जो केवल माउंटेन फाइटिंग फोर्स के रूप में काम करते हैं मौजूद है, और ये फौज दुनिया की सबसे शक्तिशाली माउंटेन फाइटिंग फोर्स है। वहीं चीन की तैयारियां कम और दिखावा ज़्यादा लगता है। शायद यही कारण है कि आए दिन चीन की युद्ध की तैयारियों वाला एक वीडियो रोजाना सोशल मीडिया पर जारी होता है, ताकि मानसिक दबाव चीन भारत पर बना सके। लेकिन हमें लगता है कि भारतीय सेना की इन तैयारियों को देखने और सुनने के बाद खुद चीन पर मानसिक दबाव बनने वाला है। आप देख रहे हैं जनता शो और मेरा नाम है विवेक शर्मा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता शो के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जनता शो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए रुख करें जनता शो वेबसाइट जनताशो.com का। देखते रहें जनता शो। धन्यवाद।